हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में 3 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 से 7 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही निकट आ चुके हैं। आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या इसी को ही, ठीक है, ये अथवा है, अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है क्या है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने तथा लिख दिया, ये अथवा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। ध्यान से समझना, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश हम डालते हैं तो क्या होता है, उस धातु से या उस धातु के सतह से, उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे तथा इस संपूर्ण घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा इसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, किसी धातु पर आप जानते हैं कि धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, लेकिन इन्हें हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं। जब तक कोई ऊर्जा नहीं देंगे तब तक इन्हें हम बाहर नहीं निकाल सकते। अब इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें जो है कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, निश्चित आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, उपयुक्त आवृत्ति की होनी चाहिए, एक निश्चित आवृत्ति से अधिकतम आवृत्ति की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पराबैंगनी किरण, क्या हो गया, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पराबैंगनी किरणें डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होंगे, इस पृष्ठ से, इस सतह से, इस, अगर अंग्रेजों की भाषा में कहें तो इस सरफेस से। ठीक है, धातु के इस पृष्ठ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हुए, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे तथा इस जो संपूर्ण घटना हुई, इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या इसी को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, द्रव्य के गतिमान कण जो है उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य मीन्स होता है पदार्थ, इंग्लिश में अगर हम इसे कहें द्रव्य की इंग्लिश क्या होगी, तो मैटर होती है। ठीक है, तो पदार्थ के गतिमान कण, कण क्या होते हैं पदार्थ में, कौन ऐसे कण होते हैं जो गतिमान होते हैं, जैसे फोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, फोटॉन की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो गतिमान कण क्या होते हैं, उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करने लगती हैं। इन तरंगों को ही क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं तथा इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है इसे दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, H/m × v। यहाँ पर यम क्या है, कण का द्रव्यमान है और v क्या है, कण का वेग है। v क्या है, कण का वेग है। ठीक है, h क्या है, h है प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या होता है, कई बार इसे पूछ लेता है कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये इसका क्या होता है, प्लांक नियतांक का मान होता है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार 1 नंबर में या 2 नंबर में इसे भी पूछ लेता है कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं या इससे क्या तात्पर्य है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से या किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को जो है उत्सर्जित करा सके, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आपतित प्रकाश क्या होता है, जो प्रकाश ये आ रहा यही क्या कहलाएगा, आपतित प्रकाश कहलाएगा। ठीक है, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति कैसी हो, कम से कम इतनी आवृत्ति हो कि इस पृष्ठ से यानी इस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि न्यू यानी कि आवृत्ति में क्या होगा, देहली आवृत्ति में क्या होगा, आवृत्ति न्यूनतम होगी। देहली आवृत्ति में आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम होगी। आ से आवृत्ति, न्यू से न्यूनतम, आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम होगी। देहली आवृत्ति में आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे, ν0 बराबर होता है C/λ0, जहां C क्या है, प्रकाश की चाल है, जिसका निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, λ0 क्या है, देहली तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, आगे देहली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली तरंगदैर्ध्य का अर्थ समझाइए। तो यहां पर इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी पदार्थ से या किसी धातु से
प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके उस पदार्थ की क्या कहलाती है, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा जीरो बराबर में होता है सी अपान में न्यू जीरो, इसी का व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, लैम्डा जीरो बराबर सी अपान में न्यू जीरो। फिर उसके बाद में आपका आता है 5वां नंबर प्रश्न, किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन की परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जैसा हमने आपको बताया कि प्रत्येक धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जो ऊर्जा हम देते हैं उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम कार्य करते हैं वह उसी को ही हम कहते हैं कार्यफलन, ठीक है। यानी कि किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम से कम जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस को हम क्या कहते हैं, धातु का कार्यफलन कहते हैं। वह जो है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर में क्या होता है, H इंटू न्यू जीरो। यहाँ H क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 6.626 गुणे 10 की घाते -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। कई बार इसे पूछ लेता है कि कार्यफलन और देहली आवृत्ति में क्या संबंध है, देहली आवृत्ति में क्या संबंध है। न्यू जीरो क्या है, देहली आवृत्ति है, तो पूछ लेगा कि कार्यफलन और देहली आवृत्ति में क्या संबंध है, तो क्या लिखेंगे, W बराबर H इंटू न्यू जीरो, यही संबंध है, ठीक है। फिर कई बार पूछ लेता है देहली तरंगदैर्ध्य और जो है कार्यफलन में क्या संबंध है, तो W बराबर एच सी अपान में लैम्डा जीरो, ये किसमें संबंध है, कार्यफलन और देहली तरंगदैर्ध्य, ठीक है। देहली तरंगदैर्ध्य को कई बार संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ई के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर में एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए होंगे। अगर आप ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आपके काफी अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।